वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत के आंकड़ों पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में करीब 4000 मरीजों की जानकारी गायब है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और बीजेपी को कोरोना संकट पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। आपने एक ट्वीट आज साझा करके ये जानकारी दी कि हेल्थ बुलेटिन में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? देखिए, जिस प्रकार से जो कल मैंने हेल्थ बुलेटिन देखा रात को जो आया, उसमें मुझे लगता है आंकड़ों की बाजीगिरी हुई है। उसका कारण है जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जो लोग ऑक्यूपाइड हैं, कोविड सेंटर में जो है, और जो हेल्थ केयर सेंटर में लोग हैं, और जो होम उसमें हैं, होम आइसोलेशन के अंदर हैं, उसका जो टोटल आंकड़ा बैठता है वो बैठता है 21,041 मरीजों का। लेकिन जो एक्टिव मरीजों की जो केसेस की जो आंकड़ा दिल्ली सरकार ने जो जारी किया हेल्थ बुलेटिन में, वो दिखाता है 24,988 लोग इस वक्त एक्टिव पेशेंट हैं। तो लगभग 3,900 पेशेंट कहाँ हैं? एक्टिव पेशेंट जो हैं वो कहाँ हैं? या तो वो उनको होना चाहिए था कोविड सेंटर्स हॉस्पिटल्स के अंदर, या होम क्वारंटाइन में होना चाहिए था। अगर ये पेशेंट्स नहीं हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि आंकड़ों की बाजीगिरी हो रही है और कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्या ये लोग जीवित हैं? दिल्ली की सरकार बताए, अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि जो आंकड़ा है इसमें डिफरेंस 3,947 पेशेंट्स का क्यों है? हरीश खुराना है, उन्होंने कहा कि 4000 कोविड के जो मरीज हैं वो लापता है, दिल्ली सरकार डेटा अपना छुपा रही है। हरीश खुराना जी को बोलें कि इस समय गंदी राजनीति छोड़ें और दिल्ली वालों के हित में काम करें। और दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन का पुराना सिस्टम बहाल करने की गुजारिश की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस सिस्टम के तहत कोरोना मरीजों को जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाएगा, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी के फैसले की वजह से मेडिकल टीम पर दबाव बढ़ गया है, जिसको लेकर लगातार वो एलजी से अपील करते हुए बता रहे हैं कि जो पुराना नियम है उसकी वजह से बेहतर चीज़ें थी, जो नए नियम है उससे दिक्कतें आ सकती हैं। नए नियम के तहत क्वारंटीन मरीजों को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उस पर मनीष सिसोदिया ने क्लियरली अपनी बात रखी है। आज हर एक आदमी को, चाहे उसको 100 बुखार हो, चाहे 103 बुखार हो, चाहे उसको 99 बुखार हो, हर आदमी को पहले जाके क्वारंटीन सेंटर में चेकअप कराना पड़ता है। उसकी वजह से पूरा का पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, जो प्रशासन का मेडिकल का सिस्टम है, वो भी दबाव में है। आज बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है। टेस्ट कराओ, आज मास लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट कराओ। अब प्रशासन फिर बस अरेंज करता है कि बस में बिठा के बहुत सारे लोगों को फिर क्वारंटीन सेंटर लेके जाओ। इसकी वजह से दिल्ली में सारी अफरा तफरी मच गई है। मैंने कल एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मॉडल ठीक नहीं है, इस मॉडल को छोड़ के एसडीएमए की तुरंत बैठक बुला के इसको चेंज करिए। लेकिन 2 दिन हो गए, पहले भी उनको मना किया था, लेकिन एलजी साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों की हालत ऐसी है कि यहां ना तो मरीज को सही से इलाज मिल पा रहा है और ना ही उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का हाल जानने के लिए निकले तो कोरोना की डरावनी हकीकत से उनका सामना हुआ। कोरोना की जंग लड़ते मरीजों के रिश्तेदारों से हुई बातचीत में इस बात का खुलासा हुआ कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर डॉक्टरों तक की कमी है। यही नहीं, पड़ताल में इस बात का भी पता चला कि मरीज गर्मी से बेहाल हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर। सांस के लिए तड़पते मरीजों का मौत से सामना। दिल्ली में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कोरोना लगातार अपने पैर फैला रहा है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 15,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। 14,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना के मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी उसी तेजी से बढ़ रहा है।
2,40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जो राहत की बात है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि देश के सरकारी अस्पतालों में आज भी कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो आलम यह है कि कोरोना के मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं, और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उन मरीजों के रिश्तेदार कह रहे हैं जिनके अपने अब भी सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी का खमियाजा भुगतने को मजबूर हैं या फिर उनकी लापरवाही से मौत की आगोश में जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों का हाल जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जावेद मंसूरी पहुंचे यहां के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। ये वही एलएनजेपी अस्पताल है जहां रोज कोरोना के नए मरीज भर्ती किए जाते हैं। एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर आती है और फिर दूसरे को लेने के लिए निकल पड़ती है। तो अस्पताल के बाहर उन लोगों का तांता लगा है जिनके अपने यहां कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं, तो किसी का गला अपना दर्द बयां करते हुए भर जाता है। वो उन्होंने मुझे दिखा दिया ये पॉजिटिव है, इस वजह से एक्सपायर हो गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये रमन कुशवाहा है। इनकी तकलीफ सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इनके 65 साल के बुजुर्ग पिता महेंद्र कुशवाहा ने किस तरह एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना से जूझते हुए दम तोड़ दिया, इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि देश की राजधानी के बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार एलएनजेपी में मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। क्या कह रहे थे कि उनसे जब बात हुई कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में कुछ बताया? कह रहे यहाँ पे बस दवाई दे रहे हैं, आगे दवाई दे दी, उसके बाद कोई देखने नहीं आता। अच्छा। एक दो पेशेंट तो बेड से भी नीचे गिरे हुए थे। अच्छा। एक एक्सपायर होके बेड पे पड़ा हुआ था। अच्छा। पर कोई देखने वाला नहीं था। कह रहे थे यहाँ से ले जाइए। जी हाँ, मेरे से कई बार उन्होंने बोला बेटा मेरे को यहाँ से निकाल लो, मैं यहाँ से वापस नहीं आ पाऊंगा, ये देख नहीं रहे हैं। अच्छा। मैंने शुगर उनकी इतनी हाई थी, वो बताने के लिए मैंने कॉल किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ कुछ भी। कहीं कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला? कुछ नहीं, जितने कुछ भी भी हेल्पलाइन नंबर वगैरह? कुछ भी नहीं, सिंगल रिस्पॉन्स नहीं। मौलाना आजाद मॉर्चरी के बाहर खड़ी रमन कुशवाहा एलएनजेपी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो उस दिन को कोस रही हैं जब उन्होंने अपने पिता को यहाँ भर्ती कराया था। लेकिन सवाल ये कि क्या रमन वाकई सच बोल रही हैं? इसकी तस्दीक करने के लिए हमने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद एक और मरीज के रिश्तेदार से बात की। पहचान छिपाए रखने की शर्त पर इन्होंने जो बताया उससे सच पर पड़ी धुंध बहुत हद तक छट गई और ऐसी डरावनी हकीकत पता चली जिसके बाद शायद लोगों का सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा ही उठ जाए। सर मैं इसलिए नाम नहीं बता रहा, कल को हमें परेशानी ना करें कि कोई प्रॉब्लम ये ना हो कि पापा को इंजेक्शन देके या कुछ कर दें, वो पापा को, या हमें कुछ घर पे पाबंदी कर दें या कुछ कर दें। जो नंबर दिए हुए हैं कि नंबर फोन उठाते ही नहीं है, 6-6 घंटे बाद भी फोन नहीं उठाते। अब जैसे आया हूँ 1 बजे से फोन की ट्राई कर रहा था, 9:30 बजे इन्होंने फोन उठाया और कह रहे हैं हम देख रहे हैं। यहाँ पे मरीज मेरे पापा 2 घंटे से नीचे गिरे हुए हैं, उनको कोई उठाने नहीं आया कि उठा के बेड पे रख दें। कोई साफ सफाई नहीं है। पापा की बात हुई है मेरी उनके रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने बोला कि मेरे को या मार दे यहाँ से, या इनको बोले कि इंजेक्शन से मेरे को मार दे, यहाँ बहुत बुरा हाल है। इस शख्स की लाचारगी बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना के मरीज भगवान भरोसे हैं। लेकिन क्या सिर्फ लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का ही यह हाल है? जी नहीं, दिल्ली के दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना के मरीज जरूरी सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। कोरोना
के मरीजों का हाल जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर दीपक रावत ने सफदरजंग अस्पताल का रुख किया। यहाँ अस्पताल के बाहर भरी दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग हमें मिले। पता चला कि ये सभी लोग यहाँ भर्ती उन मरीजों के रिश्तेदार हैं जो कोरोना से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से एक दिल्ली के ही रहने वाले सुल्तान चौधरी से हमने बातचीत की तो पता चला कि मरीज वायरस से ज्यादा गर्मी से परेशान है। अस्पताल के अंदर इतनी गर्मी है कि तीमारदारों को पंखे खरीद कर भिजवाने पड़ते हैं। यकीन नहीं आता तो सुनिए सफदरजंग अस्पताल का डरावना सच। कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले गर्मी से मर जाएंगे। ये वजह है कि ये लोग लगातार पंखे खरीद कर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं, ये अभी थोड़ी 1-2 दिनों पहले ही पंखा पहुँचाया आपने आपकी मम्मी एडमिट। मैंने अपनी आंखों से तकरीबन 7 पेशेंट्स को गर्मी के कारण जो है तड़पते हुए मरते हुए देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी के बराबर वाले बेड पर जो पेशेंट था वो भी इसी तरह गर्मी से तड़प के मर गया। इतनी देर में हम लोग आवाज़ देते हैं तो वो अंदर से किट पहनने में उनको इतना वक्त लग जाता है कि वो यहाँ से आते आते तक वो उस मरीज को बचा नहीं पाते। सुल्तान चौधरी की ही तरह दुर्गा प्रसाद भी कोरोना पीड़ित अपने पिता की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। पिछले 10 दिनों से ये सफदरजंग अस्पताल के बाहर पड़े हैं, सिर्फ इस आस में कि इनके पिता ठीक होकर बाहर निकल आएंगे। लेकिन वो अस्पताल के अंदर ठीक हैं भी या नहीं, उनका इलाज ठीक से हो भी रहा है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही। तो क्या जानकारी मिलने में भी बहुत टाइम लगता है कि पिताजी कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या रिपोर्ट आ रही है? पहली बात तो सर हम लोगों को ऊपर जाने के लिए देते नहीं है। हम लोग सारे दिन सर नीचे पड़े रहते हैं। आज हमारे को 10 दिन हो गए सर नीचे पड़े हुए। वो तो खैर आप कोरोना के मरीजों के साथ नहीं जा सकते। पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं रहे। यहाँ से काफ़ी लोग सर मौतें निकलती हैं, उनको देख के सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए है। हम डरे डरे रहते हैं, 24 घंटे हमारे को परेशानी रहती है इन चीज़ों की कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सब इंतजार है खाली कि अपने मेरे पिताजी ठीक होके कैसे भी करके आ जाएं। सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद कोरोना मरीज के ही एक रिश्तेदार ने हमें यहाँ के 2 वीडियो भी दिखाए। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मरीजों के तीमारदार अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। बिना पीपीई किट पहने ये मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको नजर आएगा कि किस तरह मरीज गर्मी से बेहाल है। कोई हाथ से बने पंखे से गर्मी भगाने की कोशिश कर रहा है तो कोई टेबल फैन का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे वीडियो में भी मरीज गर्मी से जूझते नजर आए। यहाँ भी तीमारदार ही कोरोना मरीजों का ख्याल रख रहे हैं। पंखा चलाकर गर्मी दूर करने की कोशिश हो रही है। ना किसी डॉक्टर का पता है, ना किसी नर्स का और ना ही किसी वार्ड बॉय का। हालांकि जब हमने इस वीडियो के बारे में अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने वीडियो से पल्ला झाड़ लिया। सफदरजंग अस्पताल के मुताबिक यहाँ कोरोना के मरीजों की बड़े अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है और सुविधाओं की कोई कमी नहीं। आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि देखिए सरकार के जो दावे हैं उसमें किस कदर मजबूती है कि एसी रूम्स के अंदर जो है बग़ैर पंखों के मरीज़ किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। और ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप देखें और जब आप अपने मरीज़ को यहाँ लाएं तो अपने मरीज़ के साथ पंखा ज़रूर लाएं। वैसे अस्पताल चाहे लाख दावे करे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के आंकड़े अब डराने जरूर लगे हैं। देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गई है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 62,000 से ज्यादा है। हालांकि इनमें से 36,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 2,200 से ज्यादा मौतें हालात की गंभीरता को बयां करती हैं। रोजाना 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। 3,000 लोगों को अगर रोजाना क्वारंटाइन सेंटर के सामने खड़े हो के लाइन में लगना पड़ेगा तो इससे तो मरीजों की संख्या और बढ़ेगी, मरीजों की समस्या और बढ़ेगी। और एक ऐसे समय में जब बेचारे मरीज को सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए, उसको हम लाइन में लगाने का एक पनिशमेंट दे रहे हैं। तो मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो नई व्यवस्था लागू की है कि हर एक कोरोना के पेशेंट को क्वारंटीन सेंटर आना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए, उसको बंद करके पहले वाली व्यवस्था लागू करें। दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच रस्साकशी चल रही है और कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसे में सवाल ये कि सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना के मरीजों की सुध कौन लेगा? कोरोना और सुविधाओं के अभाव में हो रही मौतों का जवाब कौन देगा? बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। जानकारी के मुताबिक चीन ने नेपाल के गांव पर अपना कब्जा जमा लिया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव को चीन ने अपने कब्जे में लिया है। जानकारी के मुताबिक रुई गांव के अलावा नेपाल में 11 और जगहों पर भी चीन के कब्जे की खबर है। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ सालों में चीन ने नेपाल के 4 जिलों में 38 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। आरोप है कि नेपाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन ने तिब्बत में कई नदियों पर बांध बनाए और सड़कें बनाई, जिनसे नदियों के बहाव में बदलाव आया है और नेपाल के कुछ इलाके चीन के कब्जे में आ गए हैं। माना जा रहा है कि नेपाल के जिन इलाकों में चीन ने कब्जा जमाया है वहां वो अपनी निगरानी चौकियां बना सकता है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, इस खबर का भारत के लिहाज से क्या महत्व है? देखिए, जिस तरीके से चाइना की जो इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी है उसी के तहत वो हर जमीन पर जो है अपनी पैर जमाना शुरू कर देता है, जो कि उनकी सीमा के साथ लगे हुए होते हैं। क्योंकि तिब्बत का इलाका है और जिससे तिब्बत पर जो चीन ने कब्जा किया हुआ है, नेपाल के साथ लगती सीमा जो है वहां पे, क्योंकि वो एक हाईवे का जाल वो तैयार कर रहा है। ऐसे में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो रिवर फ्लो है वो चेंज हो रहा है और रिवर फ्लो चेंज होने के चलते जो है जो भी इलाके ऐसी जगह आते हैं जो कि रिवर के हिसाब से बटे हुए हैं, तो उन पे जो है चीन लगातार कब्जा कर रहा है। तकरीबन 11 ऐसी जगह है जहाँ पे कि चीन धीरे धीरे करके जो कब्जा कर चुका है और एक जगह जो कि रुई गांव जहाँ की 72 घर हैं वो जो है चीन पूरी तरह से कब्जा वो अपने कर चुका है। वहाँ के लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो सीधे तौर पर जो इन सब बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं। 2 साल के अंदर अंदर जो है उसने पूरे गांव को जो है अपने कब्जे में ले लिया है चीन ने। और बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है चीन की वो वहाँ पे वो ला सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य से जो है बहुत अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक तरफ तो चीन जो है वो नेपाल को उकसाकर जो है नेपाल के जो मैप है उसमें बदलाव कराता है। उत्तराखंड में जो हमारी जमीन है उसको जो है अपनी जमीन करवाता है और दूसरी तरफ जो है धीरे धीरे चीन जो है नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि अगर तो यानी कि संदीप 11 जगहों पर नेपाल में चीन ने कब्जा किया है और ये किसी भी मायने में भारत के लिहाज से बेहतर खबर नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार अपने इलाके के दायरे को बढ़ा रहा है, वो बार बार इशारा दे रहा है कि जहां जहां उसे जिस जिस देश पर कब्जा करने का मौका मिलेगा, उसकी जगह को हथियाने का मौका मिलेगा, वो अपनी इन चीज़ों को आगे बढ़ाता जाएगा।